पता है मेरी लाइफ में ना एक टाइम था पैसा बचाना है, मुझे सेविंग्स करनी है। आई वॉज सफोकेटिंग मनी बिकॉज ऑफ माई फियर। आई वॉज स्टक इन दिस लूप फॉर 2 whole years। कमी मेरी मेहनत में नहीं थी, कमी ना मेरे माइंडसेट में थी। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो ना थोड़ी सी पर्सनल होने वाली है, तो आई वांट कि आप इसे एंड तक ध्यान से देखो, क्योंकि आज मैं आपको ना एक छोटी सी पर्सनल लाइफ स्टोरी बताने वाली हूँ। आई विल टेल यू कि कैसे मैंने अपनी ड्रीम जॉब, एक अच्छी स्टेबल इनकम और पैसे के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट किया है। सो इफ यू आर समवन हुज ड्रीम्स आर बिग, यू वांट टू बी सक्सेसफुल, आप कुछ ऐसी चीजें सोचते हो कि आप अपने पेरेंट्स को फॉरेन ट्रिप पर लेकर जा पाओ, आपका जो मन करे आप उसे खरीद पाओ और आप भी अपने लिए एक अच्छा स्टेबल हाई पेइंग करियर मैनिफेस्ट कर पाओ, then this video is exactly for you. लेकिन एक बार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना टेक अ डीप ब्रेथ. वेरी गुड. नाउ क्लोज योर आईज एंड से आई हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप विद मनी. मनी कम्स टू मी इजी. आई एम वेल्दी. वेरी गुड. अब फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट्स जस्ट रिवाइंड अ लिटिल बिट. पता है मेरी लाइफ में ना एक टाइम था जब मैं सिर्फ और सिर्फ मंथ में 14,000 रुपीज कमा रही थी. एंड ऑनेस्टली आई वॉज स्टक इन दिस लूप फॉर 2 whole years. मैं पूरे एफर्ट्स डाल रही थी, मैं मेहनत कर रही थी, आई वॉज डूइंग एवरीथिंग बट नथिंग वॉज हैपनिंग. 3 साल से ना मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी एंड आई फेल्ड एवरी सिंगल टाइम. और उसके साथ साथ खुद को सपोर्ट करने के लिए आई वॉज डूइंग दिस स्मॉल जॉब जिससे मुझे 14,000 रुपये सैलरी आती थी, जिसमें से 12,000 रुपये मैं सेव करती थी और 2,000 रुपये मैं अपने एक्सपेंसेस के लिए रखती थी. और उस टाइम पे ना मेरे दिमाग में ना कुछ थॉट्स लिटरली 24 घंटे चलते थे. पैसा नहीं है, पैसा कमाना है, पता नहीं अपने ड्रीम्स पूरे कर पाऊंगी भी या नहीं, पैसा बचाना है, मुझे सेविंग्स करनी है. आई वॉज सफोकेटिंग मनी बिकॉज ऑफ माई फियर. और यार हम सबके साथ ऐसा ही तो होता है. मिडिल क्लास फैमिलीज में हमें यही तो सिखाया जाता है, बचपन से हमारे दिमाग में यही तो बात डाली जाती है कि चादर देख के पैर पसारो, पैसा सेव करो, पैसा बचाओ. बट नोबडी टेल्स यू कि यार चादर बड़ी भी तो हो सकती है. उस चादर को आखिर बड़ा करना कैसे है? और फिर जब 3 साल बाद भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ और सैलरी भी वहीं की वहीं स्टक रही ना, आई रियलाइज दैट समथिंग हैज टू चेंज. कमी मेरी मेहनत में नहीं थी, कमी ना मेरे माइंडसेट में थी. और फिर डीपली ना मैंने मनी मैनिफेस्टेशन और साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ को स्टडी करना स्टार्ट किया. एंड आई फाउंड आउट दैट मनी इज एनर्जी. इट्स लाइक हैविंग अ रिलेशनशिप विद द पर्सन. इमेजिन करो आपका ना एक दोस्त है और आप बार बार उस दोस्त को ताने मारते रहते हो या फिर उससे डरते रहते हो या फिर आप उससे ऐसी बातें करते रहते हो कि तू मेरे पास बैठा रहे, तू मेरे पास नहीं रहता. उसे जबरदस्ती अपने पास रखने की कोशिश करोगे या फिर उसकी वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रेस आता रहेगा. तो आप मुझे खुद बताओ, क्या वो दोस्त आपके पास विलिंगली रहना चाहेगा? अपनी खुशी से वो आपके पास आना चाहेगा? नहीं ना. सेम थिंग हैपेंस विथ मनी. मनी वांट्स टू बी रिस्पेक्टेड एंड वेलकम्ड, नॉट टू बी स्ट्रेस्ड अबाउट. तो मैंने अपना रिलेशनशिप मनी के साथ हील किया कैसे और ये आप कैसे कर सकते हो? लेट मी शेयर द मोस्ट प्रैक्टिकल स्टेप्स दैट आई फॉलोड. लेकिन उससे पहले ना लेट मी गिव सम क्रेडिट्स टू माय गुरुज, जिनसे मैंने ये सब सीखा है. तो जब मैं बहुत फेडअप हो गई थी ना कि यार मेरा ये लूप टूट क्यों नहीं रहा, आई वॉन्टेड टू गिव अप, एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट दीज पीपल एंटर्ड इनटू माय लाइफ. और जिन्हें नहीं पता, मितेश सर और इंदु मैम इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस हैं. दे आर इन दिस साइंस फॉर लास्ट आई थिंक 20 years एंड ट्रस्ट मी, देयर नॉलेज इज स्पेक्टैक्युलर एंड दे बोथ टॉट मी समथिंग सो माइंड ब्लोइंग. आई मीन जब आप इनकी वेबसाइट खोलोगे ना तो दे हैव अ लॉट ऑफ कोर्सेज. अब उनमें से ना एक कोर्स है वेल्थ मास्टरी का कोर्स. एंड व्हेन आई टुक दिस कोर्स, लिटरली इट चेंज्ड माई एंटायर पर्सपेक्टिव अबाउट मनी एंड करियर. और इन्होंने ना मुझे कोई रातों रात अमीर बनने की स्क्रिप्ट नहीं दी. इन्होंने मेरी लाइफ में कुछ मैजिकली मुझे कुछ सिखाया नहीं. इन्होंने बस मुझे एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात समझाई कि प्रॉब्लम मेरे स्किल सेट, मेरी एजुकेशन या मेरी किस्मत में नहीं है. प्रॉब्लम मेरे माइंडसेट में है. पैसे को देखने के तरीके में प्रॉब्लम है. मुझे पता लगा कि मैं 24 घंटे ना डर और स्कैरसिटी की फीलिंग पे ऑपरेट कर रही थी. एंड ट्रस्ट मी, द इन्वेस्टमेंट दैट आई हैव मेड इन दिस इज फार फार बेटर देन माय कॉलेज डिग्री, जहां पे ये सिखाया ही नहीं गया है कि पैसा कमाना कैसे है. हाउ कैन यू अट्रैक्ट वेल्थ? तो यार मार्क माई वर्ड्स, कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाके चेकआउट करो. देयर फर्स्ट लेक्चर इज 100% फ्री. मैंने भी पहली बार जाके फर्स्ट लेक्चर ही लिया था एंड आई वाज जस्ट सो कन्विंस्ड. एक बार आप उस लेक्चर को जाके लो, लाइफ में कुछ नया सीखोगे ही, लाइफ में आगे बढ़ोगे, अपने ड्रीम्स पूरे कर पाओगे और एक स्टेबल करियर बना पाओगे. ट्रस्ट मी,
यू हैव माई वर्ड। और अब मैं बताती हूँ 3 चेंजेस जो मैंने अपने माइंडसेट में करे हैं दैट गेव मी द फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफ माई ड्रीम्स। Number 1, I changed my money vocabulary. Trust me, vocabulary is everything. मतलब जो बात आप खुद से करते हो, जो थॉट्स आपके दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं ना, दे आर रियली पावरफुल, दे कंस्ट्रक्ट योर रियलिटी। तो मैंने ना कुछ ऐसी चीजें बोलनी बंद कर दी कि यार मैं तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, इस बार तो बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, मुझे ना और पैसे सेव करने चाहिए, पता नहीं यार कब होगा, कब मैं अपने सपने पूरे कर पाऊंगी। तो जब भी मुझे कुछ ऐसी चीज दिखती थी ना जो कि मुझे चाहिए लेकिन वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती थी, तो मैंने ना अपने आप से ये कहना बंद कर दिया कि आई कांट अफोर्ड दिस, दिस इज टू एक्सपेंसिव। और मैंने अपने आप से ये पूछना शुरू कर दिया कि हाउ कैन आई अफोर्ड दिस, आई एम गोइंग टू बाय दिस रियली सून। जब मैंने अपनी वोकेबलरी चेंज की ना, आई ओपन माई ब्रेन फॉर वेरियस अपॉर्चुनिटीज। तो अपने आप को ना विक्टिम मानना बंद कर दो, अपने आप को खुद की नजरों में ही छोटा दिखाना बंद कर दो। जब आप अपनी दिमाग की वोकेबलरी चेंज कर लेते हो, योर रियलिटी ऑल्सो चेंजेस। तो करना कुछ नहीं है, बस सेम बात को पॉजिटिव सेंस में बोलना स्टार्ट कर देना है। दूसरा चेंज था शिफ्टिंग फ्रॉम कॉस्ट टू वैल्यू। पता है मिडिल क्लास ट्रैप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम लोग ना हर चीज का प्राइस टैग देखते हैं, बट दिस माइंडसेट कीप्स यू स्टैग्नेंट। तो मैंने ना अपने स्किल्स पर, अपनी ग्रूमिंग पर, खुद के ऊपर, खुद की मेंटल ग्रोथ के ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। जब आप अपनी लर्निंग्स पे इन्वेस्ट नहीं करते हो ना, तो आप अपने आप को ये चीज समझा रहे होते हो कि आप डिजर्व नहीं करते ये इन्वेस्टमेंट, या फिर आप इस इन्वेस्टमेंट के लायक ही नहीं हो। सो आई स्टार्टेड टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। आप क्या खाते हो, क्या करते हो, क्या पहनते हो, क्या सोचते हो, ये सब ना कलेक्टिवली मिलकर एक बहुत बड़ा चेंज लाते हैं आपकी लाइफ में। तो खर्चा कहाँ करना है, किस माइंडसेट से करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चीजों की ना कॉस्ट देखने की बजाय उनकी वैल्यू देखना स्टार्ट करो एंड देन इन्वेस्ट इन इट। और तीसरा बड़ा चेंज था अलाइनिंग माई एक्शन विद माई रियलिटी, नॉट विद सोसाइटी। मैं 3 साल से एक एग्जाम की तैयारी इसीलिए कर रही थी क्योंकि पेरेंट्स और सोसाइटी ने उस एग्जाम को सिक्योरिटी, सेफ्टी और रिस्पेक्ट का टैग दे रखा था। सरकारी नौकरी ऑब्वियसली, लेकिन ना मैच्योरिटी पता है किस चीज में होती है? ये जानने में कि कौन सी चीज मेरे लिए काम नहीं कर रही है और फिर मूव ऑन कर जाने में। तो मैंने ना अपनी ईगो और सोसाइटी के प्रेशर को साइड रखा, अपने स्किल सेट्स को इवैल्यूएट किया और उस डायरेक्शन में मेहनत करनी स्टार्ट की जहां पे ग्रोथ मेरी वैल्यू और स्किल सेट पर डिपेंड करती थी। एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस एंड इवेंचुअली आई स्टार्टेड मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इट। तो अपने करियर की ट्रैजेक्टरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आप खुद लो, कभी भी किसी के प्रेशर में आके कुछ मत करो। अब लास्ट में ना एक बोनस टिप देती हूँ जो कि बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली आजकल के टाइम में, एंड दैट इज कीप अपग्रेडिंग योर स्किल्स। आपकी जो इनकम होती है ना, आपकी पर्सनल ग्रोथ और आपकी जो मार्केट वैल्यू है उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होती है। तो यार देखो, अगर आपकी इनकम रुक गई है ना, तो इसका सीधा सीधा ये मतलब होता है कि आपका लर्निंग कर्व रुक गया। तो आप जिस मर्जी फील्ड में हो, अपने स्किल सेट को अपग्रेड करते रहो, मेंटोर से सीखो, कोई कोर्स कर लो, कोई किताबें पढ़ लो, बट नेवर स्टॉप लर्निंग। जब आप कंटिन्यूसली अपने आप को अपग्रेड करते रहते हो, अपनी नॉलेज को, अपने स्किल्स को, तो आप इररिप्लेसेबल बन जाते हो। मान लो आपने एक सिंपल सी डिग्री ली और कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू या किसी के भी थ्रू आपकी कंपनी में नौकरी लग गई। जिस दिन से आप नौकरी जाना शुरू करते हो ना, उस दिन से ही कंपनी के पास आपके लिए 100 रिप्लेसमेंट्स ऑलरेडी खड़ी हैं। लेकिन अगर आप जो आप कर रहे हो उसमें एक्सेलेंसी अचीव करते हो, आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहते हो, आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहते हो, तो कंपनी के पास आपको रिप्लेस करने के लिए कोई नहीं होता, एटलीस्ट इमीडिएटली कोई नहीं होता। सो उनके लिए ना आपको सेटिस्फाइड रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यू बिकम इररिप्लेसेबल। और यही मैं भी करती हूँ। हर वीडियो के साथ आई ट्राई टू अपग्रेड माई सेल्फ, चाहे बहुत माइन्यूट चेंजेस हो तो शायद आप लोगों को दिखे भी ना, लेकिन इन माई वोकैबुलरी, इन माई डिक्शनरी, हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ चेंज करने का जरूर ट्राई करती हूँ। और हाँ यार, ये जितनी भी हैबिट्स है ना, ये कोई रातों रात नहीं बनती, लेकिन हाँ, अगर आप आज कॉन्शियस डिसीजन ले लो कि आपको अपना माइंडसेट और अपने एक्शंस को चेंज करके एक दूसरे के साथ अलाइन कर देना है, तो हाँ, इस बात की गारंटी मैं जरूर दे सकती हूँ कि नेक्स्ट 1 साल के अंदर अंदर आपका जो फाइनेंशियल टारगेट है या फिर जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप है, आपका जो भी आपके गोल्स हैं, करियर्स हैं, यू विल बी वेरी वेरी नियर टू देम। आप उन्हें अचीव करना स्टार्ट कर दोगे, इट इज माई गारंटी। लेकिन हाँ, एक्शन लेने की शुरुआत आज से करनी है, माइंडसेट को चेंज करने की स्टार्टिंग आज से करनी है। एंड वंस अगेन, मितेश खत्रीज वेल्थ मास्टरी कोर्स लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और हाँ, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।